नमस्कार दोस्तों, मैं किरण सिंह हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर पाठ करने जा रही हूँ एक लघु कथा का, जिसका शीर्षक है तीर्थ यात्रा और रचनाकार हैं रविशंकर वर्मा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अन्य हिंदी प्रेमियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज सुबह से मेरे गांव में खुशी का माहौल था, और हो भी क्यों ना। आखिर पहली बार गांव से कोई चारों धाम की यात्रा पर जो जा रहा था। बंसी चाचा और चाची को बस स्टैंड छोड़ने पूरी एक भीड़ ही पहुंची थी। सामान कम पड़ गया, बस में चढ़ाने को इतने हाथ थे। विदा कर लौटते समय सभी बंसी चाचा के बेटे और बहू की एक स्वर में प्रशंसा कर रहे थे। असल में उनके बेटे का पत्र आया था कि आप दोनों शहर आ जाएं। चारों धाम की यात्रा पर अगले महीने निकलना है। बंसी चाचा के लिए ये पत्र मानो शरीर में नए रक्त का संचार कर गया। शायद ही गांव में कोई बचा हो जिससे उन्होंने ये खुशी न बांटी हो। मैंने भी उन्हें इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। सच कहें तो उनकी जीवन की उस खुशी से सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हम सब ग्रामीण भी बहुत खुश थे। सांझ पहर उनके घर दिया बाती का जिम्मा मिश्रा चाची को मिला था, जिनके साथ मैं भी लगा रहता था प्रसाद में चढ़ने वाले मिश्री खाने के लिए। बदले में मुख्य दरवाज़ा खोलने की जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी। बंसी चाचा और चाची को लेने उनके बेटे बहू अपनी गाड़ी से स्टैंड आए और ससम्मान उनको घर ले गए। पोता और पोतियों को देखकर इस वृद्ध जोड़े की बाँझें खिल गई। चाची ने टिन के सूटकेस से कन्नू हलवाई की पेड़े का डब्बा, शिवरात्रि के मेले से खरीदे लकड़ी के कुछ खिलौने निकालकर बड़े प्यार से बच्चों में वितरित किया। बहू ने अलमारी से निकालकर सास को नई साड़ी और ससुर को सफ़ेद धोती कुर्ता दिया। दोनों बहुत खुश हुए। फिर उस रात खाने के बाद उनके बेटे ने खाने के मेज पर कहा, बाबूजी, परसों मैं और आपकी बहू चारों धाम की यात्रा पर निकलने वाले हैं। लगभग 15 दिन लगेंगे। बच्चों की पढ़ाई है, फिर जल्दी ही इनकी परीक्षा भी होने वाली है, इसलिए इन्हें ले जाना संभव नहीं है। आपकी बहू ने ही सुझाव दिया था कि क्यों ना अम्मा और बाबूजी को बुला लें, जिससे उनका भी शहर में जी बहल जाएगा, बच्चों की भी हिफाजत हो जाएगी और मन भी लगेगा। आप दोनों बेफिक्र यहाँ हम लोगों की लौटने तक रहिए। सारा काम नौकर चाकर करेंगे। जरूरत के लिए पैसे भी आपको देकर जाएंगे। और हाँ, हम लोग के तीर्थ से लौटने के बाद आपके भी जाने का इंतजाम हमने कर दिया है। तभी बहू ने कहा, हाँ बाबूजी, देखिए ना, हमारी माताजी के आँख का ऑपरेशन भी इसी शहर के बड़े हॉस्पिटल में हमने तय कर रखा है। उनके आने तक आप दोनों यहाँ बिल्कुल बेफिक्री से रहें। खाना भी तब तक समाप्त हो चुका था। बेटा बहू दोनों उठकर अपने कमरे में चले गए। बंसी चाचा और चाची को तो मानो काट मार गया, शरीर बेजान हो गया। बेटा बहू की बातों ने इनके सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया। अचानक चाची ने बंसी चाचा के हाथ को जोर से पकड़ लिया। चाची ने देखा अगर वो रो पड़ेंगी तो इनका भी धैर्य टूट पड़ेगा, इसलिए वो उन्हें समझाते हुए बोली कि गलती हम लोगों की है। हमने बबुआ की चिट्ठी ठीक से पढ़ी ही नहीं थी। बबुआ समझता है कि इस उम्र में ज्यादा सफर अच्छा नहीं होता, थकान भी जल्दी होती है। फिर पहाड़ों पर आपको ठंड लग जाएगी तो पुराने दमे की बीमारी उभर जाएगी। आखिर हमारा ही तो खून है, वो ख्याल नहीं रखेगा तो और है ही कौन हमारा। चाची लगातार बोली जा रही थी और पल्लू से अपने आंसू पोंछकर छुपा भी रही थी, ताकि आंख बंद कर बैठे बंसी चाचा कमजोर ना पड़े। चाचा को तो जैसे काट मार गया। वो ये सोच रहे थे कि अब किस मुंह से गांव लौटूंगा। पूरे गांव में ढिंढोरा पीट चुका था कि इनके आधुनिक श्रवण पुत्र में कितनी लायकियत है, जो इतने बड़े पद पर बैठकर भी माँ बाप को तीर्थ करवा रहा है। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।